और साथ ही आपके पास सुनहरा मौका ये रहता है कि आप लक्की कुंडली विजेता भी बन सकते हैं। रोजाना पंडित जी देखिए हर एक अलग टॉपिक पर बात करते हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है और वो महत्वपूर्ण होता है। उसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और जो भी अगर जरूरी बातें हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं या कोई और ऐसी बात जिसमें आपको लगता है कि कालचक्र में हमें शामिल करना चाहिए, वो जरूर आप हमें लिखकर भेजें। आपके पास हमारा फोन नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है और आप उसमें तमाम वो बातें लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आप लकी ईमेल कुंडली विजेता बनना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल भी हमें सेंड कर सकते हैं। हजारों कॉल्स आती हैं, हजारों ईमेल्स हमारे पास आते हैं, उनमें से हम किसी एक को चुनते हैं जो लकी ईमेल कुंडली विजेता बनता है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो मार्च महीने में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, पारिवारिक रिश्ते आपके कैसे रहेंगे, इस बारे में पंडित जी राशि अनुसार आपको बता रहे हैं। और साथ ही क्योंकि आज का जिस तरह से विषय हमने लिया है वो भी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और कल पंडित जी आपको मार्च महीने की एक और भविष्यवाणी करेंगे, उस बारे में भी जान लीजिए कि आपको क्या क्या सावधानियां मार्च के महीने में जो है बरतनी है और कोई गलती आपसे ना हो जाए, ये पंडित जी आपको राशि अनुसार बताएंगे। इसीलिए ये पूरा महीना मार्च का आपके लिए कैसा रहेगा, हर दिन हम एक अलग विषय ले रहे हैं जो आपसे और आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है। तो आप ध्यान से कालचक्र रोजाना देखिए और पंडित जी खास तौर पर जो उपाय आपको बताते हैं उनको आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो उपाय इतने मुश्किल नहीं होते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं। आसान और अचूक उपाय पंडित जी आपको बताते हैं जो आपकी खुशी के लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी हैं और साथ ही आपकी लाइफ के लिए, आपकी पारिवारिक खुशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप कालचक्र ध्यान से देखिएगा और जो आपको कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं, जो भी आपको समझ पे आ रहा है वो आप हमें मेंशन कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आप पंडित जी से अगर पूछना चाहते हैं या अपने बारे में कोई पूछना चाहते हैं, जैसे कि अक्सर कालचक्र जो दर्शक हैं वो पूछते हैं अपने भविष्य के बारे में या फिर वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं उसमें सफलता उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इन तमाम सवालों का जवाब पंडित जी देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपके पास ये मौका है, आप भी इसका लाभ उठाइए और आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ, पंडित जी उनके जवाब देंगे और साथ ही आप लकी ईमेल कुंडली विजेता भी बन सकते हैं। तो ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। तो अभी हमने मेष राशि की बात की है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या मार्च में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे, क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ, कैसा रहेगा मार्च महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जान लेते हैं। चलिए वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए आज का संयोग ये है कि आपके राशि में चंद्रमा बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहा है, लेकिन अगर पूरे मार्च के महीने की बात करूंगा तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध होता है, जिसकी स्थिति अभी मीन राशि में अपनी नीच राशि में है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो परिवार का भविष्य मिला जुला रहेगा। परिवार में कुछ लोग बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ लोगों की थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। बुध की अशुभ स्थिति के कारण परिवार में मतभेद की भी स्थिति बनती है। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर शब्दों का ध्यान रखते हुए बातचीत करनी चाहिए। मंगल भी इस महीने परिवार में विवाद का कारण बनेगा। विवाद शुरू होते ही इनको सुलझाने का प्रयास करें, वरना परिस्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है। रिश्तेदारों से आपके संबंध ठीक रहेंगे। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खराब होने से भी परेशानी बढ़ सकती है। मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव ला सकता है, लेकिन शुक्र ग्रह के शुभ होने से हालत बिगड़ेंगे नहीं। रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। शुक्र के शुभ होने से आपको सेहत का साथ मिलेगा और जब शुक्र वक्री होगा तो मामूली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, कुछ एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मार्च का महीना वृषभ राशि के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ी मेहनत करिए।
जो बच्चे अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए समय मध्यम रहेगा। इस महीने शुक्र के कारण आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी, लेकिन महीने के अंत में मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। हड्डियों में तकलीफ होने की संभावना है, लापरवाही न बरतें। आपको पूरे महीने राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर ये आपको भारी लगता है तो कम से कम सुबह शाम आपको 10-10 मिनट राम 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 सीताराम 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 10-10 मिनट आप कर लीजिए। जैसे एक निवाला भोजन करने से कुछ तो पेट में जाता है, भले पेट न भरे लेकिन कुछ तो पेट में जाता है, उसी तरह से एक बार भी राम कहने का अपना फल है। वो फल कभी नष्ट नहीं होता है। चाहे आप जम्हाई लेते हुए, चाहे आप शरीर तोड़ते हुए, चाहे आप उठते हुए, चाहे आप बैठते हुए, चाहे आप चलते हुए, चाहे आप हंसते हुए, चाहे रोते हुए, जैसे भी आपके मुंह से एक बार राम निकलेगा तो वो आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें, अपने जीवन को इस तरह से ढालें कि हर समय प्रभु श्री राम का चिंतन हो और उनका नाम भी चलता रहे। इससे निश्चित रूप से ये जीवन तो सफल होगा, अगला जीवन भी सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। मार्च में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मार्च में किस फैमिली मेंबर का आपको खूब साथ मिल सकता है? कैसा रहेगा मार्च महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और प्रायः मिथुन राशि के जातकों का जब राशि स्वामी चंद्रमा होगा और चंद्रमा हर 2 दिन पर अपनी राशि बदलेगा तो मिथुन राशि के जातक के जो विस्तृत परिवार होता है वो विस्तृत परिवार थोड़ा अलग अलग होता है। तो ऐसे में ये महीना तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हर क्षेत्र में परिवार के एक सदस्य दूसरों को मदद करेंगे। माता पिता से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। पिछले महीने तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनका समाधान इस महीने मिलेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी होने के संकेत हैं, लेकिन महीने की शुरुआत में रिश्तेदारों के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है। हालांकि महीने के आखिरी हफ्ते में गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मार्च महीने में मिथुन राशि के पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि के कारण, क्रोध के कारण विवाद होने की संभावना बढ़ती है। हालांकि बृहस्पति विवादों को जल्दी सुलझाने में मदद करेंगे। कार्यभार बढ़ने से भी आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। मार्च महीने में नीच और वक्री बुध सेहत पर असर डालेगा। बदौलता मौसम आपको परेशान कर सकता है। बुध के कारण नसों से संबंधित तकलीफ हो सकती है। शनि के कारण कमर में दर्द भी हो सकता है। खान पान और जीवन शैली में संयम नहीं रखा तो नुकसान संभव है। मंगल के कारण शरीर में पित्त बढ़ सकता है। सूर्य के कारण भी आपको सेहत का साथ कम मिलेगा। तो मार्च महीने में मिथुन राशि के विद्यार्थियों का प्रदर्शन संतोषजनक होगा। मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं। अगर आपके घर में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है और परमानेंट दवाइयों का यूज होता है, किसी को शुगर हुआ है, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ है, किसी को शरीर में दर्द की बीमारी है, किसी को लीवर फैटी है, इस तरह की बीमारियां अगर घर को घेरे हुए हैं और दवाइयों से कभी पीछा नहीं छूट रहा है, तो आप मेरा एक छोटा सा उपाय मान लीजिए। वो उपाय ये है कि अपने घर में एक पारे का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लीजिए। घर के ईशान कोण में जहाँ पूजा स्थान है, पूजा स्थान में भी ईशान कोण में पारे का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लीजिए। उसकी बढ़िया अर्घा पर प्रतिष्ठा कर लीजिए और रोज उसे एक बड़ी थाली में पीतल के रख करके और जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, चीनी से अभिषेक करिए और शुद्ध जल से धो करके फिर उसे स्थापित कर दीजिए और उनके ऊपर भस्म, विभूति, सफ़ेद फूल, बिल्वपत्र, रुद्राक्ष की माला, ये सब चीज़ें समर्पित करके
और हो सके तो पूजा के अंत में शिव तांडव स्तोत्र दोनों हाथों में बेलपत्र फूल लेकर के पढ़ करके पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव प्रददाति शंभो। इस तरह से मंत्र पुष्पांजलि आप अर्पित कर दें। इससे निश्चित रूप से अगर आप 30 दिन कर लेंगे ना तो आपका पारिवारिक वातावरण तो खुशनुमा रहेगा ही, आपके चेहरे का आभा मंडल भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की उपासना से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव का मन में ध्यान आया नहीं कि परेशानियां गायब। अगर आप प्रयास करें कि आंख बंद करके पूरब दिशा में मुंह करके बैठ करके पद्मासन या स्वस्थासन में बैठ करके या चौकड़ी मार के बैठ जाइए और अपने भ्रू मध्य में यहीं पर जहाँ भगवान शिव की तीसरी नेत्र है उसी जगह अपने माथे पर एक द्विदल कमल, 2 पंखुड़ियों वाले सफ़ेद कमल की कल्पना करिए और उस पर भगवान शिव को कपूर वर्ण, मतलब जैसे बर्फ की तरह सफ़ेद रंग, ऐसे रंग के भगवान शिव की आप कल्पना करिए कि आपके माथे पर यहीं विराजमान है और यहीं ध्यान लगाते हुए आप नमः शिवाय करिए। थोड़े मिनट तक करिए, देखिए जिंदगी कैसे स्मूथ हो जाती है। जो भी समस्या आपके जीवन में है वो कैसे हट जाती है और आपके अंदर कैसे ऐसा विवेक पैदा होगा जिससे सारी परिस्थितियों पर आप काबू पा जाएंगे। तो नित्य भगवान शिव की पूजा से आपका पारिवारिक जीवन और आपका व्यक्तिगत जीवन निश्चित रूप से निखर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।